और अनेक प्रकार के सामान अपने लिस्ट में दादी लिखवाती है। तो अंतिम समय में 80,000 तुम मोहरा लिख दो। ये मोहरा वेड़ी वेड़ी नहीं, सोना की मोहरा महाराज। करोड़ रुपया रोकड़ी। वह दादी पूरी जिंदगी में करोड़ रुपया नहीं देखेला देखा होवेला, पर वह मायरा में लिखा रही है महाराज। और कहीं लिखावे? बोले नारायण सब लिख दिया? बोले हाँ दादी लिख दिया। तो एक चीज और लिख दे बेटा। बोले कहीं लिखू दादी? अरे कागज में दोए भाटा लिख दो, झटपट बोली डोकरी। कहीं लिखायो? भाटा लिखाया। ये एड़ा वेड़ा भाटा नहीं है, होनारा भाटा लिखाया महाराज जी। तो नारायण जी कहे कि दादी ये भाटा ने कहीं कह रही बुढ़ापा में है दादी, ये भाटों के थार मत तो फोड़ी कहीं। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, थारा दादाजी ने वे घणो केव थी कि नारायण रा दादाजी थे मारे भाटा लेनो, दो भाटा लेनो। वे मैं वाने कहती कहती वे पूरी उम्र निकाल दी। वे तो गया आपरे दाम कटई, और अब आ इच्छा मारी नरसिंह जी पूरी करे। क्या कि मेरी इच्छा ही कि मैं एक होनारे भाटा माथे बैठ मारे एडिया ने रिगड़ू महाराज। आ इच्छा ही मारी। तो कृपानाथ कागज में दो भाटा लिख दो, झटपट बोली डोकरी। आ बात कहते महाराज नानी बैरी जो सासू ही वह दादी सासू का पग पकड़ लिया। ओ हो भाई थे तो घना होशियार हो, थे तो घना होशियार हो, देखो कितना सामान लिखा दिया हो। वे दादी सासू कहीं क्यों? हाँ हाँ होशियार हूँ जदे तो मैं थारी सासू हूँ, तो तुम्हारी सासू नहीं होती गई। कहीं कहो होशियार हूं जरी तो मैं थारी सासू हूं, होशियार नहीं होती तो तुम्हारी सासू बन जाती। तो कृपाना जवानी का जोश तो कहीं पर भी मिल जाएगा, जवानी का जोश तो कहीं पर भी मिल जाएगा, पर होश चाहिए तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास में बैठिए। जवानी का उनका जो तजुर्बा है, मैंने कल भी इस बात पे जोर दिया था। कृपानाथ खूब सामान लिखावे और माता बेना कोई कोई रो स्वभाव होया करे के जिया जिया घर में लाभ बढ़े व्यान लोभ बढ़तो रिया करे महाराज। लाभे न वर्धते लोभः। जैसे जैसे मनुष्य तरक्की करता है उसका लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है। लाभे न वर्धते लोभः। तो ये लोभ बड़ी बुरी चीज होती है। इसका उदाहरण देता हूं एक छोटा सा आपको। एक दादी जी 3 महीना तक महाराज जी महादेव जी ने प्रसन्न करिया। 3 महीना बाद महादेव जी प्रकट होया। महादेव जी कहो बोल दादी कहीं चाहिए थारे? तो दादी के वैसा कि हमें महाराज 3 महीना थी थाने मनाया, जदे थार जदे जार थे आया, हमें 3 वर मांगू। महादेव जी को 1 वर दे देशु। बोले ठीक है। तो दादी कहे के मारे पोतो नहीं है, मैंने पोतो भी दे दो। मारे आंख नहीं है, एक मैंने आंख भी दे दो। मारे धन भी दे दो। खूब महाराज पूरी लिस्ट तैयार कर दी मांग बारी। जदे महादेव जी कहो कि नहीं माता जी आप 1 वर मांग लो, मैं आपने 1 वर जरूर दे दूंगा। जब दादी विचार करियो भाई हमें कहीं करा, अटे रुको थे मैं घरे जान पूछूं। दादी गई घरे, घरे जार आपरा बेटा ने पूछो बेटा महादेव जी खड़ा है बेटे, बोल कहीं चाहिए थारे? तो बेटो के वैसा माँ आपने धन नहीं है तो धन मांग ले महादेव जी को। ठीक है। बेटे रे बहू ने पूछो बेटी थारे कहीं चाहिए? तो वह कहे आपने घर में बच्चों नहीं है, एक बच्चों मांग लीजो। दादी मन में विचार करियो कोई धन मांगे कोई बच्चों मांगे, मारे एक आंख नहीं है, मैं आंख नहीं मांगू कहीं। आई महाराज महादेव जी ने जार केवल लागी कि हे प्रभु आप यदि वर देना ही चाहो तो एक ही वर दो। अब देखना कितनी होशियार है। एक ही वर दो
कि मैं मारा पोता ने सोना का हिंडोला में झूलतो तो को देखूं महाराज। आँखों आँखें भी आ गई, सोनारो झूलो भी आ गयो और पोतो भी आ गयो। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो महाराज इतनी होशियार या करे माता बेटा, आप ही नहीं कह रही हूं ऐसा, मैं तो और ठारी कह रही हूं। बोले सांवरिया सेठ की जय, कृपानाथ। खूब सामान लिखाया हा, जब वह लिस्ट तैयार हुई कुंकु पत्री तो हमें लेन कुन जावे सा। यदि महाराज जी 100 साल री उम्र रा एक कोकलिया जी महाराज होता, श्रीरंग जी रा ब्राह्मण वाने बुलावो भेजियो। श्रीरंग जी री श्रद्धा तो नहीं होती, पर श्रीरंग जी ने कहो कि भाई के कुंकु पत्री नरसिंह जी रे वठे जा रही है। कठे जा रही है? नरसिंह जी रे वठे। तो नरसिंह जी रो नाम ले, वे कोकलिया जी जो माचा में पड़ा होता, सुता होता, हा अपना अंतिम दिन गिनता वे झट खड़ा हो गया। अरे नरसिंह जी के कुंकु पत्री जा रही है, मैं लेन जाऊंगा तो भाई। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी महाराज घणो सामान देवे। मैं सुनियो हूं नरसिंह जी बड़ी हवेली वाला है, वारी बच्ची रे ब्याह में मने खूब सामान दिया, वारे कुंकु पत्र ले तो मैं जाऊं महाराज। झट कोकलिया जी तैयार हो गया। कोकलिया जी मन में विचार करियो कि नरसिंह जी ऊंची दुकान वाला, यानी कि बड़े मेलों वाला है वे तो वारा बड़ा ही पकवान है। ऊंची दुकान ऊंचे पकवान। इन बात ने सोच नरसिंह जी महाराज कोकलिया जी महाराज आया और वह कंकु पत्री दी और कहो कि आप डेरा लगार नरसिंह जी रे घरे ही रही जो और ओठे कटे मत जाइजो। कोकलिया जी महाराज विचार करियो, बे कुंकु पत्री लेर तो जा रही हूं, पर वह बच्ची ने भी तो पूछू उनरी इच्छा कहीं है। कोकलिया जी महाराज जार नानी बई ने पूछियो कि बेटी मैं तारे पीहर जा रही हूं, बोल थने कई संदेशो देनो है तारा पिताजी रे वास्ते। तो बेटी रे पीहर रो नाम ले आख्या में आंसू आ गया। नानी भाई केवण लागी, गुरुजी आप जा रहे हो, हमारा पिताजी ने चरण स्पर्श कही जो और वाने कही जो कि मायरा रो सामान होवे तो ही अठे आई जो, बाकी मत आई जो, बाकी थारी नाक मत कटाई जो पिताजी। क्योंकि मारा पिताजी तो भजनी आदमी है महाराज जी, वे तो भगवान रो भजन करे और वाने 2 वक्त री रोटी मिल जावे तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, एड़ा इंसान है मारा पिताजी। नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती। मारी तो सासू जी ने माहेरारी ख्यात, अरे माहिरो जुड़े तो थे लेकर आई जो भली बात। पिताजी, गुरुजी आप मारो इतो ही संदेशो दीजो मारा पिताजी ने कि आपरी बेटी घनी प्रसन्न है। और देखो महाराज जी, बेटी वो ही समझदार होती है जो अपने कितना भी अपने जीवन पर संकट आ जाए पर यही हमेशा सोचती है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान कर दिया है तो उनका कोई अधिकार नहीं है। अब मेरे पति के दुख में, उनके सुख में जो भी है वो मुझे मिल बांट करके बिताना है, वो ही बच्ची श्रेष्ठ होती है। अरे इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी, अरे माहिरा बिना तो थारी हासी घड़ी होसी। मारो इतो ही संदेशो दीजो कि पिताजी थारे कने मायरा रा सामान होवे तो ही आई जो, बाकी अठे मत आई जो। इति बात कर कोकलिया जी महाराज विदा हुआ। कृपानाथ कोकलिया जी महाराज सांस लेता लेता गांव बारे निकला, इता में दिन ढल गयो। रात्रि विश्राम उठे करवा लाग गया। दूसरे दिन उठ्या कोकलिया जी महाराज, गांव 2 किलोमीटर बारे बैठिया चालन, दूसरो दिवस उठे ही बिता दियो। क्योंकि उम्र घनी होती कोकलिया जी री,
पगू चाली जेनी तो कृपानाथ बूढ़िलो भी रामण था क्यों सूतो खूटी ताणे। बूढ़ला ब्राह्मण देवता हा वे थकान रे मारे मारा दूसरो दिन भी गांव बारे निकलवा में बिता दियो। तो इता में मारा ठाकुर जी ने चिंता होई कि ये ब्राह्मण देवता कुंकु पत्री लीने लेर नहीं जावेला तो मारो भक्त नरसी अटे कठू आवेला। तो भगवान कहीं करियो आपरो विमान भेजियो कृपानाथ। और सुता तका कोकले जी महाराज ने कटे छोड़ दिया। अरे बूढ़िलो भी रामण था क्यों सूतो खूटी ता